हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे आरटीयू नोटिस के रिगार्डिंग। जो 13 तारीख को एक नोटिस आई थी आरटीयू की तरफ से, वो जो नोटिस थी वो फॉर्म फिल से रिलेटेड नोटिस थी और उसमें बहुत सारे टर्म आ रहे थे। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं लाया था क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग नोटिस पढ़ ही लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्यूरीज आ रहे थे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्यूरीज ये लग रहा था कि ये नो रेवोल्यूशन क्या है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन थे कि नो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। फॉर्म फिलअप का तो चलो समझ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। पूरे आरटीयू नोटिस के रिगार्डिंग जो है क्या नहीं, उस पर भी हम सारी बातों की चर्चा करेंगे। और इस नोटिस में जो है 2-3 पॉइंट बहुत ही अहम है और सबसे खास पॉइंट ये है नो रेवोल्यूशन क्या है, मतलब रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या जो नोटिस में डाला गया है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो आरटीयू ने कितनी चांस दी है फॉर्म फिल करने का, लेकिन आपने हर बार वो चांस गवाया, किसी भी कारण से हो आपने फॉर्म फिल नहीं किया। आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं करने के बाद भी आरटीयू ने आपको एक और चांस दिया है अपना फॉर्म फिल करने का, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना क्योंकि इट्स योर लास्ट चांस। और इस चांस को अगर आपने खो दिया तो समझ लो कि आपका जो भी प्रमोशन से रिगार्डिंग बात है वो आप भूल जाओ, ठीक है। तो मैं बात यहाँ पे ये भी करूंगा कि आपको कौन कौन से डेट में, यहाँ नोटिस में सारी चीज़ मेंशन है कि आपको कौन कौन सा जो डेट है आरटीयू दिया था एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, लेकिन आप लोगों ने वो गवा दिया, और आपको कौन सा लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म फिल करने का, वो भी सारी बात को चर्चा करूंगा। और नो रेवोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नोटिस आया है किसके रिगार्डिंग आया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में कि लास्ट एंड फाइनल एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर प्रेजेंटली रनिंग डेट्स ऑफ ऑड एंड इवन सेमेस्टर, मेन, बैक एंड मर्सी बैक एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मिड टर्म सेशनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑड एंड इवन सेमेस्टर, बैक एंड मर्सी बैक एग्जामिनेशन 2020 एंड 21। मतलब कि जो भी हैं अभी रनिंग सेमेस्टर में, रनिंग सेमेस्टर इन द सेंस क्या क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर, 5 और 7 सेमेस्टर को छोड़ के जितने भी सेमेस्टर हैं सारे रनिंग सेमेस्टर हैं। इन सारे का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 और 8, इन सारों का जो है फिर से फॉर्म फिल का जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेन के हैं, बैक के हैं, मर्सी बैक के हैं, सारे का जो है एक बार फिर से जो है फॉर्म फिल का जो है डेट खोल दिया गया है कि आप लोग हैं जाके फॉर्म फिल करें। और ये लास्ट चांस आपको दिया गया है। तो मैं बात करता हूं कि आपको कौन कौन सा डेट को दिया था लेकिन आप उस डेट को अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे। तो बात करते हैं, सबसे पहला डेट दिया था आपको 1/4/2021 को कि आप लोग फॉर्म फिल करिए, लेकिन आप लोग फॉर्म फिल नहीं किए, किसी भी कारण से हो सकता है। दूसरा जो दिया था आपको 7/6/2021 को दिया था, लेकिन आप 7/6/2021 को भी अपना जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, किसी भी कारण से हो। और थर्ड जो चांस दिया था आपको 29/6/2021, मतलब 29 तारीख को छठे महीने में आपको चांस दिया था, लेकिन आप लोग उस बार भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए। लेकिन ये गलत बात है, आप लोग को फॉर्म फिल कर देना चाहिए था, लेकिन हो सकता है किसी को परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो ये जो है जो नया डेट आया है आपका, जो 16/8/2021 से 17/8/2021 तक आपको जो है फॉर्म फिल करना है, ये आपका लास्ट चांस है ब्रदर। क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो आप प्रमोशन से रिगार्डिंग बात को भूल जाइए। क्योंकि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं से भी आपको लेना हो पैसे या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से, अगर पैसे से रिलेटेड बात हो या कुछ भी रिलेटेड बात से आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो इस बार अगर कुछ ऐसा बात हो तो प्लीज़ ऐसा इसको इग्नोर करके किसी भी तरीके से अपने फॉर्म को फिल करें 16/8/2021 तक। मतलब समझ लो आज तो 14 है, तो कोशिश करें कि आज ही कर दे, कल कर दे, मतलब जितना जल्दी हो सके कर दे। लेकिन यहाँ तक 17/8/2021 तक रिस्पेक्टिवली दिया है, लेकिन नहीं, आपको 16/8/2021 तक जो है फॉर्म को फिल कर लेना है। ये बात का ध्यान रखना। ये जो नोटिस किस किस सेमेस्टर के रिगार्डिंग है ध्यान रखना। सबसे पहला जो है सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 8 सेमेस्टर, 5 और 7 सेमेस्टर को छोड़ के जितने भी हैं सेमेस्टर, वो सारे के लिए ये फॉर्म फिल का डेट आया है। लास्ट डेट 16/8 आप मान के चलो, आप आज ही फॉर्म फिल कर दो, कल भी फॉर्म फिल कर दो, मतलब 16 तक तो एकदम कर ही कर दो। 17 को आपको याद ही नहीं रखना है, 16 तक याद रखना है कि आपको जो है फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जहां पे लिख रहा है कि आप जो है रेवोल्यूशन का वेट नहीं करें। मतलब जब तक आपका रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट आ रहा है उसका आप वेट नहीं करें, उससे पहले जो है आप फॉर्म फिल कर दे। मतलब आरटीयू इसमें कहना क्या चाह रहा है, नो रेवोल्यूशन मींस कहना क्या चाह रहा है, तो मैं आपको डिटेल से अच्छे से समझाता हूं। देखो आप यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है रनिंग सेमेस्टर की, तो जो भी रनिंग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी का एग्जाम हो गया है और वो रेवोल्यूशन का फॉर्म डाल चुके हैं और वो रेवोल्यूशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आरटीयू ये कह रहा है कि आप रेवोल्यूशन के रिजल्ट का वेट नहीं करें, आप डायरेक्ट जाके अपना बैक का फॉर्म डाल दें और उसी से जो है आपका जो प्रमोशन से रिगार्डिंग बात है, जो भी बात आप आरटीयू जो भी अपने सोच रहा है वो प्रमोशन से रिलेटेड ही बात है, मेरे को जहां तक लग रहा है, तो वो आपको जो है वहीं से प्रमोट कर दे। अगर इन केस आपने रेवोल्यूशन का जो फॉर्म डाल रखा है, अगर वो निकल जाता है आपका रेवोल्यूशन का रिजल्ट, तो आपका जो है वो रेवोल्यूशन के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहें तो बहुत सारे सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है। जैसे 4th सेमेस्टर का जो स्पेशल का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्यूरी पूछ रहे थे सर कि बैक आ गया तो अब क्या करें, अब तो मेरे को प्रमोशन नहीं होगा, अब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसमें वही लिख रहा है साफ साफ, अगर आपको रेवोल्यूशन का जो है आपको डालना है फॉर्म, उससे पहले कि आप बैक का फॉर्म डाल दें, आप रेवोल्यूशन का वेट नहीं करें। अगर जिनका रेवोल्यूशन का फॉर्म डला चुका है, अगर वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी रिजल्ट का वेट नहीं करें, आप डायरेक्ट बैक का फॉर्म डाल दें। इट मीन्स देखो इसमें कुछ आरटीयू का भी कुछ फायदा हो सकता है और आप लोग के लिए भी फायदा हो सकता है कि इन केस आपका रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं निकले तो आपको और परेशानी हो सकती है। और अगर आरटीयू ने अगर बैक की फॉर्म आपको डलवा दी तो हो सकता है वो प्रमोशन कर दे आपको, तो प्रमोशन करने के बाद तो डायरेक्ट है कि आप प्रमोट ही हो गए, तो आपको ये चीज़ है, आपको फायदा मिल जाएगी। वहीं आरटीयू को जो है आपने रेवोल्यूशन का फॉर्म डाल रखा है तो उधर से भी उनके पैसे आए, और आप बैक के फॉर्म डालेंगे तो उधर से भी उनको पैसे आएंगे। तो पैसे से रिगार्डिंग आरटीयू को फायदा होगा और आपको जो प्रमोशन से रिगार्डिंग आपके जो सर्टिफिकेट जो आएंगे उनसे रिगार्डिंग आपको फायदा होगा। तो आपको देख लेना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आरटीयू ने जो है रेवोल्यूशन का जो डाल रखा था, नो रेवोल्यूशन आप वेट नहीं करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलेज एंड एग्जामिनीज ऑफ इवेंट सेमेस्टर स्पेशल एग्जामिनेशन आर क्लियरली इंस्ट्रक्टेड to fill examination form to all such cases following the examination regulation without waiting declaration of revolution result. Afterwards no exam form fill will be accepted. मतलब कि इसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो आपका जो फॉर्म फिल जो है एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप नो रेवोल्यूशन का मतलब तो समझ ही गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट आपका फॉर्म फिल का है 16/8/2021। आप कोशिश करें आज और कल में जो है अपना फॉर्म को फिल कर दे। जो भी रनिंग सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैन के हो, बैक के हो, मर्सी के बैक के हो, कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, ऑड हो या इवन हो, वो अगर रनिंग सेमेस्टर में है तो आप जाके इसको फॉर्म फिल करें। जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं कर रखा है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये भी आ रहा है कि सर मैं दोबारा भी भरूं क्या? नहीं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है पहले वो टेंशन नहीं ले, आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म अगर फिल है तो अच्छी बात है, आपको उसी से रिगार्डिंग प्रमोशन मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन्होंने फॉर्म फिल किसी कारण से नहीं किया है उनके लिए ये नोटिस आया है कि आपको जो लास्ट चांस दिया जाता है, आपने 3 अपॉर्चुनिटी को खोया और ये लास्ट आपको अपॉर्चुनिटी चौथा दिया जाता है 16/8/2021 को कि आप जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कर दें। और अगर ये नोटिस आपको आरटीयू के साइट पे नहीं आई अभी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नोटिस अभी ऑफलाइन आई है। ये आपको आज या कल तक में जो है आरटीयू की साइट पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप टेंशन की बात नहीं ले। ये नोटिस कोई फेक नहीं है, आप इस पर ट्रस्ट करें। हमने जो बात कही है उस पर भी ट्रस्ट करें, इसमें कोई फेक की बात नहीं है। 1-2 दिन में जो है आपको आरटीयू के साइट पे ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये नोटिस ऑफलाइन आई हुई है। और इसके बाद भी इस आरटीयू के नोटिस के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। और वैसे भी मैं हर स्टूडेंट्स का कोशिश करता हूं कि सवालों का जवाब देता हूं। आप लोग खुद देख सकते हैं जाके हमारे हर कमेंट सेक्शन में। कुछ स्टूडेंट्स का छूट सकता है किसी भी कारण से, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे 100, 200, 250 कमेंट्स आते हैं। तो आप लोग जो भी हैं अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं। अगर मैं आपका कमेंट देखता हूं तो मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। तो आप जो भी क्यूरीज हैं इसके बाद भी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे जो है आपको आरटीयू के रिगार्डिंग सही जानकारी मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही आरटीयू के नए अपडेट के साथ। जय हिंद।